दोस्तों आज आप लोग पढ़ेंगे भाई लोग नाव और धारा। तो भाई लोग एक क्वेश्चन रुक के जाइएगा, अगर अच्छा ना पढ़ा लूँ तो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा। तो भाई लोग चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति में 4 किलोमीटर है तो नाव द्वारा 168 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो भाई लोग इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपकी टाइम और दूरी और ये स्पीड जो आपकी जो चाल है, समय समय बराबर दूरी बटा समय स्पीड चाल, यानी आपको ये याद होना चाहिए। तो भाई लोग इसको करने के लिए पहले तो आप देख लीजिए, पहले क्या कहें, नाव की चाल ना, नाव की जो चाल है, नाव की चाल कितनी है, 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर। और स्ट्रीम की चाल है, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम के 4 किलोमीटर दिया गया है, 4 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 168 किलोमीटर। पहले आपको इतनी तीनों चीज़ निकालनी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, शांत जल में नाव की चाल, नाव शांत जल में 17 किलोमीटर चलती है, तो 17 किलोमीटर नाव की चाल हो गई। और दिया गया है धारा की गति 4 किलोमीटर, धारा की गति 4 किलोमीटर हो गई। और देखिए नाव द्वारा 168 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाने लगा समय, तो एक डिस्टेंस जो है हमारा 168 हो गया। तो टाइम बराबर, देखिए टाइम बराबर होता है हमारा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा 168 है, 168 अपॉन स्पीड निकालना है हमें ना, तो स्पीड हमारा ये देखिए कहा है अनुकूल, धारा के अनुकूल, यानी नाव तो चले गई, साथ में साथ में धारा है। अब देखिए धारा, मान लीजिए कितनी धारा के ऊपर कोई ट्रेन चल रही है, इस तरह से कोई ट्रेन चले, इस पर कोई आदमी चल रहा है, तो उसकी स्पीड और ट्रेन की स्पीड जुड़ नहीं जाएगी। तो भाई लोग इसकी स्पीड और इसकी स्पीड जुड़ जाएगी, 17 और 4 21। जैसे ही अनुकूल बोल दे तुरंत आप लोग जोड़ दीजिएगा। अगर प्रतिकूल बोल दे, प्रतिकूल यानी कि ट्रेन ऐसी जा रही है और एक आदमी ऐसे जा रहा है, तो स्पीड हमेशा घट जाती है। तो यह बोल देता कि धारा इस तरह से जा रहा है, नाव इस तरह जाएगा, तो भाई नाव को जाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। अब कह रहा है कि धारा भी इस समय इधर चल रही है, आपकी नाव भी इधर चल रही है, तो भाई बताइए बहुत तेज़ नहीं जाएंगे आप, तो आपकी चाल हमेशा जुड़ जाएगी। अब धारा के अनुकूल बोलेगा तो 21 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, यहाँ पे बच गया 1 18, 3 छक्का 18, यानी 56 और बटा के 7, 7 से काटेंगे, 7 बटे 56, यानी 8 घंटा लग जाएगा आपको। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? नहीं समझ में आया तो इसमें आप लोग समझ जाएंगे। तो दिया गया है एक व्यक्ति अपनी नाव को शांत जल में 32 किलोमीटर प्रति घंटा से चला सकता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर है तो धारा के प्रतिकूल 225 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो भाई लोग मैंने आपको क्या कहा, पहले आप लोग को पहले निकाल लीजिए, नाव की चाल निकाल लीजिए, नाव की चाल। तो भाई लोग नाव की चाल दिया गया है यहाँ पे 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया ना, तो 32 किलोमीटर लिख लेंगे, 32 किलोमीटर। और देखिए स्ट्रीम का जो स्ट्रीम माने गति, जो धारा चल रही है उसकी स्पीड क्या दिया गया है, धारा की गति 7 किलोमीटर। आपको पहले वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद तो भाई लोग आप तो निकाल ही लोगे। 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये प्रति घंटा है, ये अच्छे। और कह रहा है धारा के प्रतिकूल, मैंने उसमें अनुकूल बताया था ना, इसमें प्रतिकूल, यानी इसके अपोजिट अब धारा के दिशा में जाएगा। धारा इस तरह से बह रही है, नाव लेके इस तरह से जाएगा भाई लोगों। तो बताइए समय लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए हमेशा स्पीड समय कम हो जाएगा, इसमें घट जाएगी स्पीड हमेशा। तो डिस्टेंस हमारा दिया गया 225, डिस्टेंस हमारा 225 में टाइम पूछा है, TIM टाइम पूछा है। तो भाई लोग आपको कुछ करना नहीं है, तो हमें टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 225 है, 138 तो दूसरे में था, 225 बटा के, देखिए यहाँ पे प्रतिकूल बोला है, अनुकूल बोलता तो धारा की चाल और हमारी नाव की चाल जुड़ जाती। अब प्रतिकूल यानी धारा इधर बढ़ रही है, नाव इधर आ रही है, तो हमेशा घट जाएगी। तो देखिए 32 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 बचेगा। बस आपका कुछ नहीं करना, बस निकल गया आपका। 25 से काटेंगे, दौड़ देनी, 9 बार में कटेगा भाई लोग, 9 बार में काट के देख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर 9 हावर्स हो जाएगा।
क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? नहीं समझ में आती, इसमें आप लोग को समझ आएगा। तो दिया गया है स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर है और वह प्रवाह की गति में 3 किलोमीटर, धारा की गति में प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा समय लगाता है। समय दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में नाव की कितनी समय लगेगा? कह रहा है कि नाव जो है, नाव की स्पीड दिया गया है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दिया गया है प्रति घंटा, और धारा की गति दिया गया है 3 किलोमीटर, स्ट्रीम की जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि टाइम, इसमें टाइम दे दिया गया है 8 घंटा, 8 आवर्स। अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, अब देखिए धारा के साथ साथ जाएगी ना है, प्रतिकूल बोल दी धारा के साथ साथ। तो देखिए भाई लोग, हमें यहाँ पे कहीं डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। और क्या कर रहा है कि धारा के अनुकूल तय करने में, यानी धारा के अब दिशा में, जिस तरह से धारा आएगी उस तरह से हमारी नाव भी इस साइड आएगी। अब अपोजिट डालने का समय भी पूछा है, यानी टाइम 2 निकालना है, 2 टाइम निकालना है हमारा। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए 12 घंटा चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। अब देखिए 3 किलोमीटर चला है, यहाँ पे देखिए 12 किलोमीटर जा रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे प्रतिकूल दिया गया है, 12 किलोमीटर प्रवाह की गति 3 किलोमीटर है, धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा लगा है। तो देखिए प्रतिकूल बोला है ना, तो प्रतिकूल मतलब कि धारा जा रही है और ये नाव आ रही है। तो बताइए समय घटेगा कि नहीं घटेगा नाव का समय? तो घटेगा। तो अब 12 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब कह रहा है कि कितने घंटे तक तय किया है? 8 घंटों तक तय किया है। तो हमें डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो भाई लोग आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं भाई लोग? दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। आपको ये तो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। तो हम दूरी बराबर, देखिए ये हमारा दूरी हो जाएगा, दूरी समय कितना दिया गया? 8 घंटा। और देखिए धारा के प्रतिकूल बोला है तो घटाए हैं तो 9 आया है। देखिए प्रतिकूल मतलब कि धारा की कितनी बार बताऊँ आप लोग को, भाई लोग समझ जाइएगा। प्रतिकूल बोला है तो घटा देंगे, अनुकूल बोला है तो जोड़ देंगे। तो 12 में से 3 घटा दिए हैं तो 9 आ गया, इंटू करेंगे तो 8 9 72, यानी हमारा टोटल दूरी जो है, दूरी डिस्टेंस हमारे निकल के आई है 72 किलोमीटर है। और उस 72 किलोमीटर को कह रहा है कि समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, यानी टाइम जो है और डिस्टेंस हमारा बताए कि 72 है, डिस्टेंस 72 और स्पीड हमें पता ही है कितनी। अब क्या कर रहा है? धारा के अनुकूल, यानी धारा के, उसमें तो प्रतिकूल था, धारा के साथ साथ प्रतिकूल था, यानी धारा के विपरीत जाना था। इसमें धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ साथ। अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ, प्रतिकूल माने धारा के विपरीत। तो भाई लोग जोड़ लेंगे इसको, 12 और 3 15। तो 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, एक बच गया, और 3 चौका 12। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 बच गया, 0 बढ़ा देंगे, 5 बटे 40, 4.8 आवर्स लगेंगे भाई लोग। आपको क्या समझ में आया भाई लोग? नहीं समझ में आया तो इस वाले में आप लोग समझ जाइएगा। दिया गया है एक शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर तथा धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा? तो देखिए भाई लोग, नाव जो कितना चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम का कितना दिया गया है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर धारा है, 2 किलोमीटर धारा बह रही है, यानी नदी जो है 2 किलोमीटर उसकी रफ्तार है पानी बहने का। और दिया गया है दिशा में 48 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस भी हमें पता चल गया, डिस्टेंस भी हमें 48 किलोमीटर दे दिया गया है। कर आए जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा?
तो भाई लोग टाइम बराबर क्या होता है आप लोग को मैंने बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताया था ना। तो डिस्टेंस हमारा 48 किलोमीटर है, तो 48 यहाँ पे लिख लेंगे बटा के। अब जाएगा ना, तो धारा की चाल अब प्लस नाव की चाल कितना हो जाएगा। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों जाना है, तो पहले एक बार अनुकूल ले लेते हैं, यानी कि 10 और 2 12 हो जाएगा, एक नहीं प्लस। अब जाएगा 48 किलोमीटर, तो आएगा भी 48 किलोमीटर ना कि 72 किलोमीटर आएगा, 48 किलोमीटर आएगा। अब देखिए धारा के ये अनुकूल गया है, ये प्रतिकूल जाएगा। तो अब प्रतिकूल जाएगा तो यानी कि धारा ऐसे बढ़ रही है, अब ना ऐसे जा रही है, तो समय घटेगा कि नहीं घटेगा, यानी समय और लगेगा। तो देखिए अब घटा लेंगे इसको, स्पीड धारा की चाल और नाव की चाल जब चलाएंगे नाव तो स्पीड हमेशा घट जाती है, तो घट जाएगी स्पीड, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बस निकल गया आपका 12 छक्का भाई लोग 12 चौक 48 होता है, तो 12 चौक 48 और 8 8 40 भाई लोग 8 छक्का 48 होता है। मेरे जीवान पर पता नहीं क्या हो गया है भाई लोग, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टाइम है भाई लोग, टाइम बराबर 10 आवर्स, यानी 10 घंटे में ये पूरा आने जाने का कार्यक्रम पूरा कंप्लीट कर देगा। इसी प्रकार से ये रहा हमारा और क्वेश्चन दिया गया है। शांत जल में नाव की चाल 25 किलोमीटर तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर हो, तो धारा की दिशा में 120 किलोमीटर तक जाने व वापस आने में प्रारंभ तक आने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई लोग वही क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन था। तो मैंने आपको कहा नाव की चाल पहले निकाली, नाव की चाल कितना है 25 किलोमीटर। स्ट्रीम दिया है, स्ट्रीम दिया गया है, कितना दिया गया है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस हमारा क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर लिख लेंगे 120 किलोमीटर। अब पूछा है टाइम वापस जाने में और वापस आने में, जाने और आने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटा समय चाल, दूरी बटा चाल। तो हमारी दूरी निकली है 120 दिया ही है। और हमारी जो चाल है, पहले तो धारा के अनुकूल जाएंगे उसके बाद प्रतिकूल जाएंगे। तो अनुकूल जाने में मैंने आपको बताया स्पीड हमेशा जुड़ जाती है, यानी धारा के साथ साथ नाव चलेगी तो हमारी स्पीड जुड़ जाएगी और तेज चलेगी। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 प्लस। अब भाई जो गए 120 किलोमीटर तो वापस तो 120 किलोमीटर आएंगे ना। तो भाई लोग अब अनुकूल आएंगे, तो भाई लोग इसमें अनुकूल गए हैं, इसमें प्रतिकूल आएंगे। तो प्रतिकूल में भाई लोग अब धारा इस तरह से बढ़ रही है और नाव हमारी इस तरह से आ रही है, तो हमारी समय घटेगा कि नहीं घटेगा, और समय लगेगा कि ना, तो हमेशा घट जाएगी। 25 में से 5 घटा देंगे तो 20 बचेगा, बस काटेंगे 3 चौक 12, यानी ये 4 बार में कट गया भाई लोग। ये 0 से 0 काट देंगे, 3 चौक 12 प्लस टाइम बराबर होता है, अब इससे ये 0 से ये 0, 2 छक्का 12, ये भी 10 घंटा निकल के आया भाई लोग। टाइम आपका निकल के 10 घंटा आ गया। क्या आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ये वाले क्वेश्चन में आप लोग समझ जाइएगा अच्छे से। दिया गया यदि धारा के अनुकूल नाव की गति 18 किलोमीटर है और धारा की गति 3 किलोमीटर है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए नाव जो है कितना समय ले रही है, यहाँ पे दिया गया है धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर चल रही है, यानी कि धारा भी चल रही है और प्लस नाव भी चल रही है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है सब। तो दोनों मिला करके 18 किलोमीटर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हमें एक लोग का दिया गया है कितना 3 किलोमीटर, इसका जो धारा जो बह रही है 3 किलोमीटर बह रही है, 3 किलोमीटर घंटा, उसके अनुकूल जा रही है। तो 18 में से 3 घटा देंगे तो हम नाव के निकाल लेंगे। तो स्पीड देखिए, पहले आप लोग को बुलवाने की कोशिश कर रहा है, अनुकूल पहले देखा है। तो 18 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। तो हमारी नाव की स्पीड निकल के आई है 15। अब क्या कर रहा है, और स्ट्रीम की स्पीड है 3। तो दिया गया है नाव की धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर तय करें, डिस्टेंस भी हमें पता चल गया 60। अब क्या करा, टाइम धारा के प्रतिकूल
पता चल रहा है। प्रतिकूल, इसमें अनुकूल था, उसमें दे दिया है पहले ही। नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ के पहले ही दे दिया है 18। तो हम लोग उसको अलग अलग करे हैं। तो नाव की चाल निकाले हैं अलग, धारा की चाल अलग निकाले हैं। अब प्रतिकूल जाना है, यानी कि धारा इस तरह से बहेगी, हमारी नाव इस तरह से आएगी इसको हिट करते हुए। तो हमारे डिस्टेंस में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 60 किलोमीटर और दिया गया है। अब प्रतिकूल जाना है ना, तो हमेशा घट जाती है स्पीड। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, बस 12 पचे 60, 5 घंटे लगेंगे आकर। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? चलिए धन्यवाद। ये वीडियो आज की लॉन्ग हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।